लार्ज कैप्स गजब करे हुए हैं, है ना, आउट परफॉर्मेंस अब तगड़ा है। ऐसे में सबके जहन में सवाल आ रहा होगा, अगर सब कह रहे हैं लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे 2024 में, वो अच्छा मूव दिखाएंगे, तो कौन से लार्ज कैप्स? एक तरीका होता है जानने का कि मूल्यांकन किसका अट्रैक्टिव है नहीं है ये नहीं पता, वो तो खैर एक्सपर्ट उनके बताएंगे उन स्टॉक्स में से, लेकिन जो वैल्यूएशन वाइज जस्ट नजर आ रहे हैं, अपने हिस्टोरिकल पीस से शायद नीचे कामकाज कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझ लिया जाए, जान लिया जाए। और कौन बताएगा, सुमित जुड़ चुके हैं, वाइनरी से लौट के आए हैं और आपको बताएंगे ऐसे लार्ज कैप्स जो वैल्यूएशन वाइज तो सस्ते में। अब वो हो सकता है सस्ते के पीछे बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली हर सस्ता अट्रैक्टिव है, लेकिन सुमित कौन से लार्ज कैप्स? देखिए नए हाई पर मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी ऑल टाइम हाई पर हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लार्ज कैप, इनफैक्ट निफ्टी के करीब 40% शेयर ऐसे हैं जो कि अभी भी अपने एवरेज 5 साल के पी के नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो एवरेज 5 साल के पी के अंदर कोविड का टाइम भी आता है और अदरवाइज भी आता है, तो सब समय को देखने के बाद जो पी उन्होंने दिखाया, कभी उतार का कभी चढ़ाव का, उन पी के एवरेज के हिसाब से भी वो नीचे अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कौन कौन है कि करके वो तमाम सूची आएगी अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर वाइज। तो सबसे पहले एफएमसीजी को हमने शामिल किया है। एफएमसीजी में से HUL, इसका मौजूदा पी करीब 60 का है, जो 5 साल का एवरेज और 63 के आसपास का रहता है। एशियन पेंट्स हाल में काफ़ी करेक्ट भी हुआ है, 71 के एवरेज पी पे कामकाज करता है, लेकिन अभी 60 पर है। ब्रिटानिया 51 के एवरेज पी पे कामकाज करता है, करीब 47 का पी अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले आप बात करते हैं आइशर की, चलने की वजह यह है 36 का मल्टीपल इसका एवरेज और 32 के मल्टीपल पे अभी भी ये कामकाज कर रहा है हाल की तेजी के बावजूद भी। मारुति 36 के एवरेज मल्टीपल पे रहता है आमतौर पर, लेकिन अभी 28 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। ये ऑटो के दो नाम हैं। इसके अलावा अगर बैंक्स और एनबीएफसीज में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक प्रोमिनेंटली, यहाँ मर्जर भी हुआ है इसलिए एक बार को वैल्यूएशन थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक 27 का मल्टीपल है आमतौर पे, लेकिन 15-17 पे अभी कामकाज कर रहा है। इंडसइंड बैंक 17 पे आमतौर पे कामकाज करता है, अभी 14 पे कामकाज कर रहा है। एसबीआई 29 पे आमतौर पे कामकाज करता है, अभी सिंगल डिजिट 8 पे कामकाज करता है, हालांकि बुक वैल्यू से काफी ऊपर है। एक्सिस बैंक 30 के मल्टीपल पे कामकाज करता है, 26 पे भी कर रहा है, और कोटक करीब 29 पे कामकाज करता है आमतौर पर, अभी 21 पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंक्स के बाद आते हैं एनबीएफसीज में। बजाज फाइनेंस सबका प्यारा 44 के एवरेज मल्टीपल पे कामकाज करता है, अभी 34 पे कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज कुछ सरकारी नाम, बीपीसीएल 13 के मल्टीपल पे कामकाज करता है, अभी 4 के मल्टीपल पर है। ओएनजीसी 7 के मल्टीपल पे कामकाज करता है, ऑलमोस्ट उसके आसपास पहुंच चुका है। कोल इंडिया इतना चलने के बाद भी 12 के एवरेज मल्टीपल के सामने 8 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज फार्मा और आईटी, फार्मा में सन फार्मा 40 के मल्टीपल पे एवरेज कामकाज करता है, अभी 25 पर है, और डॉक्टर रेड्डी 27 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है पिछले 5 साल से एवरेज, लेकिन करीब 19 के मल्टीपल पे अभी कामकाज कर रहा है, ये अच्छे वैल्यू पर भी है। इनफैक्ट टीसीएस, इन्फोसिस और भारती एयरटेल, टेलीकॉम और आईटी के 3 नाम, जिसमें टीसीएस करीब 28 का मल्टीपल अभी और 30 का एवरेज मल्टीपल, इन्फोसिस 25 के मल्टीपल पे एवरेज लेकिन अभी 24, और भारती एयरटेल 71 के मल्टीपल पे कामकाज करता है, लेकिन अभी 60 के मल्टीपल पे। तो बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा डॉक्टर रेड्डीज में, भारती एयरटेल पे, जिन पे नजर बना के आप मतलब ये कल की तेजी को डाइजेस्ट करने के सब कुछ कल के भाव की क्लोजिंग तक। ये लीजिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।